अस्सलाम वालेकुम। आप हम लोग ऐसा करते हैं कि चैप्टर वाइज ना टॉपिक्स लेके चलते हैं। यानी अगर आप जतोई के ले लीजिए, जो आप लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, तो जतोई के अंदर हम लोग अगर पहला टॉपिक या पहला चैप्टर लें जिसमें से हमारे पास कोई ना कोई सवाल आ सकता है, तो उसमें पहला हमारे पास आ गई आईलिड। ठीक है, हम सिंपली आईलिड के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि आईलिड का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। सबसे पहले अगर मैं एक स्किन का स्ट्रक्चर बना दूँ कि जिसमें ये हमारे पास लिड मार्जिन आ गई, सपोज एक सुपीरियर लिड मार्जिन है और इसके अंदर ये हमारे पास एक आती है जनाब टार्सल प्लेट। ये टार्सल प्लेट के आगे का पोर्शन पूरा हो जाएगा एंटीरियर पार्ट ऑफ द लिड और इसके पीछे का पोर्शन हो जाएगा पूरा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लिड। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं, हमें चीज़ समझ में आती रहेगी कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद होती है। टार्सल प्लेट के अंदर छोटे छोटे हमारे पास ग्लैंड्स मौजूद हैं एंड दीज आर नोन एज मीबोमियम ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड, ठीक है, मीबोमियन ग्लैंड सबीशियस ग्लैंड्स होते हैं। इसके जैसे एक और ग्लैंड जो अगर हम कहें कि मीबोमियन ग्लैंड के अलावा कौन सबीशियस ग्लैंड है, तो वो हमारे पास यहाँ पर होते हैं और ये है जनाब ग्लैंड ऑफ जाइज कह लीजिए या ग्लैंड ऑफ जीज कह लीजिए। लेकिन दोनों सबीशियस ग्लैंड में डिफरेंस क्या है कि इस वाले सबीशियस ग्लैंड में हमारे पास लैश होती है और इस वाले सबीशियस ग्लैंड में हमारे पास लैश नहीं होती। ये डिफरेंस याद रखिएगा कि अगर सबीशियस ग्लैंड जो ग्लैंड ऑफ जाइज है, जो लैश फॉलिकल से अटैच है, इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो इसको हम कहते हैं स्टाई और इसी का नाम है हार्डियोलम एक्सटर्ना। ठीक है, अब एक्सटर्ना मीन आउटर साइड, तो इसका अपोजिट क्या होगा इंटरना। यानी अगर सबीशियस ग्लैंड जो टार्सल प्लेट के अंदर है जब ये इन्फेक्टेड होगा तो इसको हम कहेंगे हार्डियोलम इंटरना। सही, एक्सटर्ना आउटसाइड ऑफ द लिड, इंटरना इनसाइड या पोस्टीरियर पोर्ट, सॉरी आउटसाइड कह रहा हूं, एक्सटर्ना मींस एंटीरियर पार्ट ऑफ द लिड और इंटरना मीबोनियम ग्लैंड इन्फेक्टेड विद इन टार्सल प्लेट। लेकिन ये सेकेंड स्टेज होती है हार्डियोलम इंटरना। हार्डियोलम इंटरना से पहले हमारे पास अगर मीबोनियम ग्लैंड की कहीं ना कहीं से डक्ट बंद हो जाती है तो ये सूज जाता है, स्वलन हो जाएगा। अगर स्वलन हो गया तो इसको हम कहते हैं क्लेजियन। क्लेजियन इज नॉट इन्फेक्टेड, याद रखिए क्लेजियन इज नॉट इन्फेक्टेड। अब क्लेजियन की ट्रीटमेंट क्या होगी, हार्डियोलम इंटरना की क्या होगी, एक्सटर्ना की क्या होगी। क्लेजियन की ट्रीटमेंट क्या होती है, हॉट फर्मेंटेशन। विद इन अगर हम 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर उसकी सिकाई करें गर्म चीज़ से, इसको हम हॉट फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये हार्डियोलम ये जो क्लेजियन है ये बैठ जाएगा। इसमें कोई एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एंटीबायोटिक आपको देने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपने हॉट मसाज करना है जितना कर सकें। वंस इज गेट इन्फेक्टेड तो फिर हमें जनाब आपको सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। सिस्टमिक एंटीबायोटिक अलॉन्ग विद टॉपिकल एंटीबायोटिक। टॉपिकल एंटीबायोटिक मेन ट्रीटमेंट नहीं होगी, लेकिन सिस्टमिक एंटीबायोटिक इज द मेन कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट इफ इट्स हार्डियोलम इंटरना। और हो सकता है कि रिजॉल्व कर जाए। अगर क्लेजियन 4 हफ्ते से लेके 2 महीने तक, सपोज 1 to 2 months वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो रिजॉल्व नहीं होता, वो मसाज से नहीं बैठता, देन वी हैव टू डू इंसिजन एंड ड्रेनेज, IND। और इसकी खास बात क्या होती है, लिड को ऊपर करके वर्टिकल इंसिजन देना है, वर्टिकल इंसिजन। ठीक है, अब हमारे पास आ गया जनाब हार्डियोलम एक्सटर्ना। हार्डियोलम एक्सटर्ना जो ग्लैंड ऑफ जाइज यानी लैश फॉलिकल के साथ अटैच्ड है, इसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो इसमें हमें एंटीबायोटिक सिस्टमिक यानी खाने पीने की देनी है। सेकंड, हमने मसाज बिल्कुल करना है क्योंकि इसके अंदर जो सारी पस मौजूद है वो जनाब क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगी। 2, तीसरी बात ये भी कर सकते हैं कि लैश फॉलिकल्स को प्लक ऑफ कर दें, जो किताब लिखती भी है कि यू कैन टेक ऑफ, यू कैन एपिलिएट द आई लैश। ठीक है, तो ये दिस इज एक्सटर्ना, दिस इज इंटरना, दिस इज क्लेजियन। अच्छा, यहां पर हमारे पास इसी टार्सल प्लेट के साथ हमारे पास जनाब आके लगता है लिवेटर एपिनेरोसिस। ये आगे लिवेटर का मसल और ये आगे लिवेटर एपिनेरोसिस, और लिवेटर मसल आके फिर यहां लग रहा होता है। ठीक, लिवेटर एपिनेरोसिस का यहां पर अटैच होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे पास एक टर्म आगे आएगी जिसको हम टोसिस कहते हैं कि भाई ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। सही, इसको हम कहते हैं टोसिस। और इसकी जो सर्जरीज होती हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे पास टोसिस माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो हम लिवेटर मसल
की ही सर्जरी करके, लिवेटर रिसेक्शन करके, रिसेक्शन मीन क्या होता है कि अगर एक मसल आपके पास इतना बड़ा है तो हमने क्या किया, बीच में से काट दिया और दोनों को आपस में जोड़ दिया, दैट इज रिसेक्शन। इससे पुल जो है ना, मसल की पुल बढ़ जाती है कि अगर मेरे पास यहां से यहां तक का मसल है और वो एक कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वो पुल करेगा, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ फोर्स ज़्यादा लगेगी। अगर ये मसल छोटा होगा तो ये हल्का सा भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हल्का सा पुल करेगा तो मूवमेंट हो जाएगी। ठीक, तो रिसेक्शन हम करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट, लिवेटर रिसेक्शन। और अगर सिवियर टोसिस होता है तो उसमें हम फ्रंटालिस सस्पेंशन करते हैं। फ्रंटालिस कौन सा मसल होता है, जो हमारे यहाँ लगा हुआ होता है, फिर हम यहाँ से लिड को ऊपर खींचते हैं। दैट वॉज अबाउट टोसिस। अच्छा, अब लिड में हमारे पास और क्या चीज़ें आती हैं, दैट वॉज अबाउट स्टाई, क्लेजियन, इंटरना, एक्सटर्ना। टोसिस के ऊपर उसकी टाइप्स होती हैं, वो देख लीजिएगा। इन्वॉल्यूशनल वो होती है जो एज रिलेटेड होती है, फिर स्कार टाइप होता है, चलो बाद में डिस्कस करते हैं। अब ये आ गई वही हमारे पास आई लिड, बीच में आ गई जनाब हमारे पास टार्सल प्लेट, बीच में इसमें आ गए म्यूबोनियम ग्लैंड, यहाँ पे हमारे पास जनाब ग्लैंड ऑफ जाइज, उसमें से लैश निकल रही। नॉर्मली हमारे पास यही एक दो जो है ना लैशेस निकल रही होती हैं, जो एंटीरियर साइड से निकल रही हैं। कभी कभार मीबोनियम ग्लैंड जो है उसमें से लैशेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसको कहते हैं डिस्टिकियासिस, यानी दो, डी फॉर दो याद रखिएगा, 2 rows ऑफ लैशेस। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो तो फिर इसमें मेटाप्लेजिया होता है और मीबोनियम ग्लैंड जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं या उनमें से लैशेस निकलनी शुरू आती हैं और फिर वो कॉर्निया को एब्रेट करते हैं, क्योंकि ये पूरा कॉर्निया है, ये लिड है, ये पूरी कॉर्निया। ठीक है, तो डिस्टिकियासिस, 2 rows ऑफ लैशेस। ठीक, इसके अलावा एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं ट्राइकियासिस, TRI, ट्राइकियासिस। ट्राइकियासिस क्या चीज होती है, ट्राइकियासिस मीन टी से टर्निंग, टी फॉर टर्निंग याद रखिएगा। तो लैशेस जो है ना वो अंदर की तरफ टर्न कर जाती हैं, जहां पे क्योंकि कॉर्निया है तो उसको फिर एब्रेशन देती हैं, तो पेशेंट को चुभन, खटा, खारिश, पानी तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो आपको लैशेस की सॉरी आई लिड से रिलेटेड मोटी मोटी चीजें यहां पे समझ में आ गई। अगर हम बात करें टोसिस के ऊपर, चलो टोसिस से पहले एक और चीज आ गई मैं मुझे जहन में याद कि ये लिड है, ये मीबोनियम ग्लैंड होगा, यहाँ पे ये कॉर्निया हो गया। तो लिड जो है, लिड मार्जिन अगर ये अंदर मुड़ जाती है तो इसको हम कहते हैं एंट्रोपियन, और इसमें क्या होता है कि वो लैशेस कॉर्निया को रगड़ेंगे। और अगर यही आई लिड मार्जिन बाहर की तरफ आ जाती है तो इसको हम कहते हैं एक्ट्रोपियन। ठीक है, बाहर की तरफ आएगी तो क्या नुकसान होगा, बाहर की तरफ आने से नुकसान ये होगा कि सपोज ये हमारी आई बनी हुई है और ये हमारे पास आई के अंदर यहां पे पंक्टम बने हुए होते हैं। अगर तो आईलिड बाहर की तरफ आएगी तो हमारे पंक्टम जो होंगे उनकी मैल पोजीशन हो जाती है, यानी वो प्रॉपर जगह पे नहीं होंगे और फिर यहां पे स्कारिंग हो जाती है और पेशेंट को वाटरिंग हो रही होती है, एपिफोरा कहते हैं उसको। सही। और अगर हमारे पास लिड अंदर की तरफ चली जाएगी जिसको एंट्रोपियन कहते हैं, तो लैशेस बाकायदा इस कॉर्निया के ऊपर ना एब्रेशन कर रहे होते हैं। तो एंट्रोपियन एक्ट्रोपियन की डेफिनेशन याद रखिएगा, ज़्यादातर उसकी सर्जरी के मुतालिक नहीं पूछते, बस ये पूछ लेते हैं कि एंट्रोपियन एक्ट्रोपियन से नुकसान क्या क्या होंगे। तो एंट्रोपियन में मैं दोबारा बता रहा हूँ कि लैशेस अंदर की तरफ मुड़ती हैं और कॉर्निया जो है उसकी सरफेस एब्रेड हो जाती है, जिससे कॉर्नियल एब्रेजन, अल्सरेशन, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक। और एक्ट्रोपियन जो बाहर जाएगा, लिड बाहर जब मुड़ जाएगी तो बाहर के मुड़ने से क्या होगा कि हमारे पंक्टम जो उनकी पोजीशंस ख़राब हो जाएंगी। जब पंक्टम की पोजीशंस ख़राब हो जाएंगी तो हमारे पास वाटरिंग या एपिफोरा हो रहा होता है। अब आ गया टोसिस। नॉर्मली ये हमारे पास कॉर्निया है, तो ये अपर लिड होती है वो ये लिम्बस, कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन जो लिम्बस कहलाता है, अपर लिम्बस से 2 मिलीमीटर, रफली 2 मिलीमीटर नीचे तक लिड आई हुई होती है और लोअर लिड जो होती है वो बिल्कुल लोअर लिम्बस को टच कर रही होती है। तो टोसिस में क्या होता है कि लिवेटर मसल ख़राब हो गया या कोई और पैथोलॉजी, टोटल 3 से 4 पैथोलॉजी होती हैं,
या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ख़राब होगा, या मसल ख़राब होगा, या नर्व ख़राब होगी, या कोई मैस होगा। सपोज हमने अभी बात की क्लेजियन की, तो क्लेजियन भी हो सकता है, क्लेजियन भी ड्रॉप कर सकता है। तो इसको कहते हैं मैकेनिकल टोसिस। अगर कोई मास है और वो पुश कर रहा है तो मैकेनिकल आ जाएगी। अगर यहाँ पे कोई स्कारिंग है जो उसको नीचे लेके आ रही है, उसको साइकेट्रिशियल कह देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास थर्ड नर्व पैल्सी है, थर्ड नर्व पैल्सी, दैट इज अ न्यूरोजेनिक कॉज, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि थर्ड नर्व पैल्सी से हो गया है। या फिर हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस है, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रॉब्लम। या कोई मसल ट्रॉमा है, चोट लगी और यहां पर आके लिवेटर एपिन्यूरोसिस जो है वो डैमेज हो गया। तो इट कुड बी अ मस्कुलर पैथोलॉजी लाइक ट्रॉमा, इट कुड बी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रॉब्लम जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस, इट कुड बी नर्व प्रॉब्लम जैसे थर्ड नर्व पैल्सी, इट कुड बी जनाब मास विच विल पुश द लिड डाउन, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्लेजियन से भी हो सकता है, स्कार से भी हो सकता है। स्कार से होगा तो साइकेट्रिशियल होगा। अगर कोई लीजन यहाँ पे होगा, कार्सिनोमा हो सकता है, यहाँ पे क्लेजियन हो सकता है। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कि ये जनाब आपका मैकेनिकल टोसिस हो गया। टोसिस की ट्रीटमेंट अमूमी तौर पे नहीं पूछते, लेकिन अगर पूछ लें तो फिर आपके पास सबसे पहले याद रखिए रिमूव द कॉज। अगर साइकेट्रिशियल है, स्कार ठीक करें। क्लेजियन से है तो क्लेजियन ठीक करें। अगर हमारे पास न्यूरोलॉजिकल है तो फिर हमें दोबारा से फिर उसकी डिटेल सर्जरी, कभी टोसिस का अलग से लेक्चर लेंगे सर्जरी पे तो बताएंगे, ठीक है जनाब। तो लिड में ये मोटी मोटी बातें आती हैं। कार्सिनोमास जो हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये अंडर ग्रेजुएट पे पूछ लेते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।